पाइप से पानी निकल रहा है, ठीक, प्रेशर के थ्रू, प्रेशर नोजल लगा दिया है आपने। जैसे फायर की कंडीशन में प्रेशर नोजल से या प्रेशर होस से पानी निकलता है या जो भी लिक्विड है वो निकलता है, तो लिख रहे हैं अ जेट ऑफ वाटर, डायमीटर कितना है 0.3 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू दी। आगे बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, द एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द जेट ऑफ वाटर विल बी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा समझो, ठीक। एक एनवायरमेंट है, एक एटमॉस्फेयर है, जहां पर एक एटमॉस्फेरिक दबाव की वैल्यू आपको हर जगह पे कितना मिल रहा है 101.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उस जगह पे आपने जब वाटर को पाइप में नोजल लगा के हाई प्रेशर से क्या किया, फ्री फ्लो कराया, तो पानी जो था वो प्रेशर में था, नोजल से जब निकलेगा तो वो झटके से निकले, एक प्रेशर उस जगह पे डेवलप होगा जो किससे ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक जगह पे आग लगी हुई, खुले में एक जगह पे आग लगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आग को बुझा नहीं पाया। अब आपने क्या किया, प्रेशर नोजल से लिक्विड स्प्रे किया, ऐसे खाली पाइप से पानी मार दोगे तो वो नहीं बुझेगा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है फायर की तो आप क्या करेंगे, प्रेशर नोजल से उस जगह को हिट करते हैं जिससे फायर क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो आपका ये जेट ऑफ वाटर जिस सरफेस टेंशन से निकल रहा था या जिस फोर्स से निकल रहा, वहां पर जो प्रेशर होगा वो दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द जेट ऑफ वाटर। उसको खुले एनवायरनमेंट के प्रेशर के साथ साथ उसका खुद का कुछ इंडिविजुअल प्रेशर था और दोनों को मिला दिया, तो अब ये बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आ रहा? अब प्रोसीडिंग करते हैं। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी, आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या लिखा वो दोनों मैच करना चाहिए। सब चीज पढ़ लिया बट एप्लीकेशन समझ नहीं आ रहा, 10 टाइप का इंस्ट्रूमेंट रख लियो, चलाना ही नहीं आता तो कोई काम का नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा? तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज एक हमको दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नोजल से निकल रहा पानी निकल रहा है बाहर हाई प्रेशर से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़े। अगर यही वैक्यूम क्लीनर लिख देता तो क्या करते, माइनस कर, तो क्या मिलता आपको, वैक्यूम प्रेशर में। तो अभी ये पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक में कुछ ऐड करें। क्या ऐड किया, तो ये जेट का जो प्रेशर है उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करें। अब बनाते हैं ये क्वेश्चन को, ये तो यहीं पर बन जाएगा, ठीक, ध्यान। इसको मैं निकाल लेती हूँ फ्रेश पेज में, वहां पर बनाते हैं डेटा के साथ, तब आपको ठीक रहेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं तो देखो क्या लिखा है, सारी चीजें आपके पास सामने, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ जेट निकालना है, ये कितना हो। जेट का पानी किसी प्रेशर में है, वो प्रेशर है गेज प्रेशर। वो प्रेशर कौन सा है, गेज प्रेशर।
तो गेज प्रेशर और प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ जेट इज इक्वल। अब आप याद करो, मैंने सरफेस टेंशन जब पढ़ाया था तो तीन चीज बताया, ड्रॉप, ड्रॉपलेट, बबल और जेट। ड्रॉप का बोलो क्या होता है फॉर्मूला, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय टी। सिग्मा टी क्या था, सरफेस टेंशन, ठीक। सेकंड क्या है, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय टी, डी, तो वो किसका था, बबल का। और थर्ड है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा टी डिवाइडेड बाय डी। ये क्या हो गया, प्रेशर। ये जेट बोल रहा है, ड्रॉप बोलता तो 4 हो जाता, आपका बबल बोलता तो 8 हो जाता। सरफेस टेंशन कितना दिया है क्वेश्चन पे, सरफेस टेंशन दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर, और डायमीटर दिया है 0.3 सेंटीमीटर। मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इसको मीटर, ठीक। तो कितना हो गया, 0.3 मीटर। अब क्या करो, इसको कैलकुलेट करो, ठीक। तो ये P की वैल्यू मिल जाएगी, इसको बोलेंगे P गेज, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, P गेज। कितना आ रहा है ये, 48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। कितना आ रहा है, 48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। इतना करो, इतने को नोट करो पहले, ठीक। नोट करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। एब्सोल्यूट की पहले मैं क्या निकाल लूं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब सरफेस टेंशन दिया तो उसका गेज प्रेशर कितना होगा, ठीक। करिए, नोट करिए। जैसे ही हमने ये वैल्यू निकाला, अब आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ लिक्विड जेट, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ लिक्विड जेट इज इक्वल टू, ठीक। ये क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक। ये गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर वाले फॉर्मूले को कभी याद मत करना, सिर्फ उसका कंसेप्ट याद रखना। गेज प्रेशर अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो आपका ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें ऐड होगा एब्सोल्यूट पॉजिटिव, ठीक। और सेकंड अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट नेगेटिव, ठीक। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट नेगेटिव। चलो अब इसमें वैल्यू लिखते हैं। आपका कितना था, 101 पॉइंट, वैल्यू कितना था 2, प्लस कितना करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 48 नहीं करना, 48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 48 इंटू 10 की पावर -3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 0.048 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट सेम रखना भाई, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.048 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 101.248 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है कि जेट स्ट्रीम जब बाहर निकलेगा या जेट प्रेशर जब बाहर निकलेगा तो वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर, ठीक। गेज प्रेशर। इसको टायर में हवा भरने से भी समझ सकते हो। टायर के नॉब को खुला छोड़ दोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हवा नहीं भरा, आपको गेज से प्रेशर देना पड़ेगा, दैट शुड बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना ज्यादा देना पड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा देना पड़ा, ऐड हो गए टायर में हवा भरी। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन को।
आज का सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योग्य, ठीक। अब